Hello students, my name is Yashwant Chauhan and you are watching Sweet Engineering. Let's make it simple. So, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज है हमारे इस इलेक्ट्रिकल सीरीज का जो 10th एनसीईआरटी का हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सीरीज का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल पावर। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ क्या है, ये सब कुछ पढ़ लिया। इससे पहले की वीडियोस की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, साथ में प्लेलिस्ट भी मिल जाए, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक पर। तो पावर क्या होता है, हमने देखा है कि कोई आदमी कितनी शक्ति चाहिए या फिर ज्यादातर कोई इंजन कितनी शक्ति है किसी इंजन में, तो मतलब कि वो इंसान या फिर वो इंजन या फिर वो मशीन किसी काम को कितनी देर तक कर सकती है और इतनी देर में कितना ज्यादा काम कर सकती है। मतलब कि आज अगर मैं शक्तिशाली हूं, मुझे ज्यादा शक्ति है, मतलब कि मैं किसी चीज को किसी और के कंपेयर में ज्यादा टाइम कर सकता हूं या फिर थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा काम कर सकता हूं, तो मेरे अंदर शक्ति ज्यादा है। आज जैसे कि मैं हूं, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 10 साल, 12 साल, 15 साल का। अब वो 1 सेकंड में 5 ईंटों को उठा के 10 मीटर ऊपर चढ़ सकता है या फिर एक मंजिल चढ़ सकता है। वहीं पे मैं उसी टाइम के अंदर उन 10 ईंटों को उठा के 4 मंजिल चढ़ जाऊंगा। ठीक है, या फिर अलग भी हो सकता है, कोई मुझसे कुछ ज्यादा चढ़ जाए, कोई थोड़ा कम चढ़ जाए। तो मतलब कि हम एक सर्टेन टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर, एक निश्चित समय में कितना काम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं काम करने की दर या फिर शक्ति। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एकांक समय में, एक निश्चित समय में, अनसर्टेन टाइम कितनी ज्यादा एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, हिंदी में बोले तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं कि हम एकांक समय के अंदर कितनी ज्यादा विद्युत ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम विद्युत शक्ति। आई होप अंडरस्टैंड। तो अगर अब बात करें हिंदी में, देखते हैं एक बार हिंदी में देखें तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं कि एकांक समय में की गई विद्युत ऊर्जा की खपत। ठीक है, तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, एकांक समय में की गई विद्युत ऊर्जा की खपत को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रिज है, अगर वो एक अगर वो 1000 वाट का है, तो वो क्या करेगा, 1 घंटे के अंदर 1000 यूनिट्स को खा जाएगा। ठीक है, सॉरी, 1000 वाट्स को खा जाएगा, 1000 वाट शक्ति को खा जाएगा। तो अगर वहीं पर अगर आपका कूलर है, 500 है उसकी, ठीक है, 500 वाट का है, तो वो आज 1000 वाट उठाने में 2 घंटे लगाएगा। तो इसी तरह अलग अलग मशीनों के अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग सर्टेन रेटिंग होती है शक्ति की। तो जैसे कि अगर हम बात करें टॉपिक पे, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, इन अर्लियर क्लासेस वी स्टडी दैट द रेट ऑफ डूइंग सम वर्क इज कॉल्ड पावर। सेम देयर, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट अब मैथमेटिकली इसे कैसे देंगे, ये तो हो गई बात थ्योरेटिकली। मैथमेटिकली क्या है, आपकी जो पावर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है, विद्युत शक्ति जो होती है, वो आपके वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। वोल्टेज और करंट का क्या होती है, गुणा करने में प्राप्त होती है। जैसे कि अगर आपको जैसे हमको पता है कि हमारे घर में जो एवरेज वोल्टेज हम यूज करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारे घर में जो एवरेज वोल्टेज आ रहे हैं वो कितने, 200 वोल्ट। ठीक है, कितने, 200 वोल्ट। और अगर आप मान लो जैसे आपका कोई हीटर है और हीटर आपका कितना है, 1000 वाट्स का है, ये होती है यूनिट किसकी,
इलेक्ट्रिकल पावर की, तो मतलब कि वो 5 एम्पियर करंट ले रहा होगा, तब जाके ये 200 इंटू 5 टू 1000, ये आपका 1000 वाट्स कंजप्शन कर रहा है। एवरेज 200 वोल्ट पे अगर वो 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तब आपका वो क्या है, 1000 वाट्स का कोई भी इक्विपमेंट है, whatever इट इज हीटर और फ्रिज और समथिंग। तो ये होते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट। अब इसके और भी कुछ फॉर्मूला ड्राइव होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है P इक्वल्स टू वी आई। अगर हम ओम्स लॉ से अगर V को आई बाई आर के फॉर्म में चेंज करें तो हमको प्राप्त होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि हमको पता है V इक्वल्स टू आई आर। तो जब हमने P की वैल्यू वी आई से यहां से चेंज करी तो क्या मिला हमको, आई स्क्वायर आर। सेम देयर अगर हम I की वैल्यू चेंज करेंगे यहां से तो ये I आ जाएगा आपका V अपॉन आर। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपके यहां से तो शुरू होते हैं। आई रिपीट, ये कहां से, इस जगह से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, आपकी एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल डजंट मैटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे यही फॉर्मूला काम आते हैं। आगे जाके ये फॉर्मूला भी अगर साइन के लिए अगर इलेक्ट्रिकल्स के देखें तो बढ़ जाता है, तब ये हो जाता है आपका एसी करंट के लिए P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। यहाँ पे फाई क्या है, ये कॉस फाई क्या है, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। 10th वालों ये चीज थोड़ी समझ से ऊपर है, पावर फैक्टर क्या होता है इनके चक्कर में बिल्कुल अभी मत पड़ना, उसके लिए भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, लेकिन अगर जो भी इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियरिंग वाले देख रहे हैं तो समझ लो कि ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं ये P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। यहाँ पे कॉस फाई क्या है, आपका पावर फैक्टर है। ठीक है, आया समझ में। पावर क्या होता है, पावर आपका एनर्जी कंजप्शन की रेट होती है। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है, वाट्स होती है। इलेक्ट और जनरल लैंग्वेज में तो जो उसकी यूनिट होती है जूल्स पर सेकंड, इसकी होती है वाट्स। ओके, सो फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं। P इक्वल्स टू वी आई से P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी करते हैं, P इक्वल्स टू वी अपॉन सॉरी वी स्क्वायर बाय आर होता है। चले आगे, चलिए अब देखिए, हमें पता है कि वाट जो है इलेक्ट्रिकल पावर की बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट होती है। आपके घर में आपको पता कौन सी चीज आपकी जो 1 वाट की है, 1 वाट की क्या है। अब आप ये प्लीज मत बोलना कि 0 वाट का बल्ब होता है हमारा। ठीक है, वो एक्चुअली 0 वाट का नहीं होता, 0 वाट का कोई चीज हो ही नहीं सकती। 0 वाट का मतलब क्या समझते हो, आपको ये तो बस पता है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये 0 वाट का बल्ब है, बहुत छोटा सा होता है, इतने से चलता है वो। ठीक है, उसमें क्या होता है, अब मान लेते हैं कितना है आपका 0 वाट का बल्ब, तो मतलब क्या होगा इसका कि एवरेज मान लेते हैं 220 वोल्ट आ रहे हैं हमारे घर में। ठीक है, तो अगर ये 0 वाट्स का है तो मतलब इसको 0 एम्पियर करंट लेना चाहिए भाई, तभी तो हमको ये मिलेगा 0 वाट। अगर वो 220 वोल्ट पे 0 एम्पियर करंट ले तो हमको 220 वाट मिल रहा है। और 0 एम्पियर करंट का मतलब क्या हो रहा है कि नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन दी वायर। तो कैसे आपको बल्ब कैसे जल रहा है फिर भाई, बोलो। तो समझिए 0 वाट का कुछ नहीं होता, 1 वाट भी बहुत कम है। 1 वाट के लिए भी इसको 0.05 एम्प्स तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, 0.005 एम्प्स तक, तब जाके तो 1 वाट होगा ये। तो इतना कम में कुछ नहीं होता। ठीक है, आए समझ में बात। तो वाट हमारी क्या है, बहुत ही छोटी यूनिट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रेगुलर अपने जनरल पर्पज के लिए एक बड़ी यूनिट यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं किलोवाट। अब किलोवाट का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे ग्राम एक बहुत छोटी यूनिट होती है वजन नापने की, तो हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं किलोवाट। जैसे एक किलोग्राम में कितने वाट होते हैं, कितने कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। उसी तरह से यहाँ पे 1 वाट, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट्स होते हैं। ठीक है, और जब भी कोई आपका इक्विपमेंट 1000 वाट 1 घंटे तक
यूज करता है तो उसी को बोलता हूं 1 kWh। क्या बोलते हैं उसको? 1 kWh। इसी को बोलते हैं हम 1 यूनिट। समझे? आइडन किसको बोलते हैं यूनिट? 1000 वाट को। मतलब कि अगर आपकी कोई जैसे मान लो एक कोई बल्ब है आपका, ठीक है, आपका कोई बल्ब है कितना, 500 वाट्स का, ठीक है, कितना है, 500 वाट्स का। अगर आप 1 घंटे चलेगा, ठीक है, 1 घंटे चलेगा तो कितने हो जाएंगे, जैसे आपको 1 किलोवाट में चेंज करेंगे तो उसको कितना आ जाएगा आपका 0.5 kW। और अगर जब 1 घंटे तक चल रहा है तो कितना हो जाएगा 0.5 kWh, ठीक है, इंटू 1 कर देंगे 1 आवर, तो हमको मिल गया 0.5 kWh। मतलब कि अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर इसको हम एक की जगह कितने घंटे चलाएं, 2 घंटे, तब हमको जाके कितना मिलेगा 1 kWh, या फिर कहे तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि आपका 500 वाट का बल्ब अगर 2 घंटे चल रहा है तो 500 इंटू 2 1000, 1000 किलोवाट मतलब वाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर, मतलब कि 1 यूनिट। आपकी 1 यूनिट बिजली खर्च तब होगी, आपके 100 वाट वाले बल्ब आते हैं ना, उनको 10 घंटे लगेंगे 1 यूनिट बिजली खाने के लिए, जिसकी प्राइस आपकी 7-8 रुपए होती है। आया समझ में? डन? समझ में आया ना इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की रेट होती है। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है? छोटी यूनिट होती है वाट्स, इसकी बड़ी यूनिट क्या होती है? किलोवाट। किलोवाट आवर जो हम डेली कॉमर्शियल यूज करते हैं उसी का मतलब होता है 1 यूनिट। अगर हम देखें जनरल पर्पज से तो 1000 वाट्स होते हैं, और आवर को चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड हमको मिलते हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमको मिलता क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल पावर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एक के KWH बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, कितना? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये फिजिक्स के मामले में अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। किसका? इस वैल्यू का याद रखना। जब भी आपको इलेक्ट्रिकल पावर को डेली यूनिट में जूल्स में चेंज करने को बोला जाएगा ना, इलेक्ट्रिकल पावर को जूल्स में चेंज करो, तब ये एक चीज काम आएगी बहुत ज्यादा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आई होगी। ये आपकी इसका वैसे लास्ट वीडियो है इसके बारे में। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ और सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स बचते हैं, कुछ आपके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद में अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद, लास्ट वीडियो, जिसमें हम इस सारे जितने भी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत आते हैं, एक या दो तो आते ही हैं हर बार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो हो जाता है चैप्टर न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को अपन एक वीडियो में सारा कवर कर देंगे, आपके वोल्ट और करंट के बेस पे, आपके ओम्स लॉ के बेस पे, आपके जूल्स लॉ के बेस पे, आपकी इलेक्ट्रिकल पावर के बेस पे, आपके रेजिस्टेंस के बेस पे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में खत्म। साथ में एक वीडियो 10 या 15 मिनट की बनेगी, जिसमें हम सारे फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, जिसमें जितने फॉर्मूलाज हैं वो सब। ठीक है, वो आपको इसी सीरीज में मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। साथ में अब से हम स्टार्ट करेंगे 11th और 12th फिजिक्स का टॉपिक्स भी। तो बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।